नमस्कार दोस्त, मैं मनीष वर्मा। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि अगर हम बीए के अंदर हैं या हम एमए के अंदर हैं तो हम अपने एग्ज़ाम्स के अंदर आंसर्स को कैसे प्रेजेंट करें। दोस्त, आपने पूरे साल या अपने एग्ज़ाम से पहले भी आपने कितना भी पढ़ लिया हो, लेकिन एग्ज़ाम्स के अंदर आपने आंसर्स को इस तरीके से प्रेजेंट नहीं किया जैसा आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। तो एक फॉर्मेट होता है इसका, जो आज की इस वीडियो में दोस्त मैं बताने वाला हूँ। इससे पहले भी मैंने इसके टॉपिक पे कि आंसर्स कैसे लिखे हमने एक वीडियो अपलोड कर रखी है चैनल पे। अगर आपने उसको नहीं देखा तो उसको जरूर देख लेना। प्रैक्टिकल तरीका बताता हूँ कि आखिर एग्जाम में आंसर लिखते कैसे। दोस्त, एक मैं आपको आंसर्स लिखा हुआ दिखाता हूँ दोस्त, जैसा कि अभी मैंने आपको इसको बताया है लिखकर। देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि एक मैंने क्वेश्चन लिया है यहाँ पे, यही सेम फॉर्मेट इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए भी है जो आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। मान लो कि एक क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के यथार्थवादी सिद्धांतों की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। ये आंसर्स उनके लिए है जो एमए से यानी कि पॉलिटिकल साइंस से कर रहे हैं एमए, और जो बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स थर्ड ईयर में भी है या बीए प्रोग्राम थर्ड ईयर में भी है। पॉलिटिकल साइंस में तो उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है मार्गेंथुस प्रिंसिपल के ऊपर, जो उसके 6 प्रिंसिपल हैं। तो इसमें देखो, जब भी कोई भी क्वेश्चन का आंसर प्रेजेंट कर रहे होगे तो कोशिश करना दोस्त हमेशा उसके अंदर छोटा सा इंट्रोडक्शन बताओ। जैसे देखो यहाँ पे लिखा है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के यथार्थवादी सिद्धांत, ये भी पूछा इसमें, प्लस इसने इसकी आलोचना भी पूछी है। तो एग्जाम में हमें दोनों चीज़ लिखना है कि यथार्थवादी सिद्धांत होता क्या है, प्लस आपको इसका आलोचना यानी इसका क्रिटिसाइज भी करना है। यथार्थवादी यानी कि जो रियलिज्म की हमारी थ्योरी है मार्गेंथो की, वो बताना है। ठीक है, देखिए तो हमने परिचय में क्या लिखा है यहाँ पे, एक बार मैं एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ ये। ठीक है, यथार्थवादी सिद्धांत शक्ति, सशस्त्र और युद्ध को मानव स्वभाव की विशेषता मानता है। यथार्थवाद शक्ति और राष्ट्रहित पर जोर देता है। इसका जन्म इस आधार पर हुआ है कि दूसरे लोग सदा उसे नष्ट करने की कोशिश करते हैं, इसलिए उसे अपनी रक्षा के लिए हर समय दूसरों को नष्ट करने के लिए तैयार रहना चाहिए। बस इंट्रोडक्शन के अंदर आप कुछ ऐसे बातें बता दो जिससे कि पूरे थीम के बारे में हमें पता चल जाए। तो ये हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया। उसके बाद बताना है आपको इसी टॉपिक के बारे में थोड़ा सा एलोबरेट करके। देन जो भी अब थिंकर्स हैं दोस्त, अगर आपने थिंकर्स के व्यूज़ नहीं लिखे एग्जाम्स के अंदर, जितने भी थिंकर्स हैं पॉलिटिकल में काफ़ी सारे थिंकर्स होते हैं, जैसे कि हम देखेंगे यहाँ पे। तो देखो, चीन के अंदर सू झुन की एक बुक आई थी आर्ट ऑफ वॉर, कौटिल्य की पुस्तक आई थी अर्थशास्त्र। यानी कि जिस टॉपिक के बारे में आप बता रहे हो उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी थिंकर्स हैं उनके बुक्स, प्लस उस बुक्स के अंदर उन्होंने जो बातें कही है वो बताना है। ठीक है, जैसे कि अब बारी आती है यथार्थवाद। देखो, यथार्थवाद सिद्धांत पूछा हुआ है ना, तो अब हम रियलिज्म को डिफाइन करेंगे यहाँ पे। तो रियलिज्म को यहाँ पे डिफाइन किया जा रहा है, फिर इसमें जो थिंकर्स हैं उन थिंकर्स के नाम बताया जा रहा है। अगर आपने थिंकर्स के नाम नहीं बताया, आपने सारी अंडरवर्ल्ड कहानी बता दी, मार्क्स नहीं मिलेंगे मेरे दोस्त। मार्क्स मिलते हैं थिंकर के व्यूज़ बताने से। ठीक है, ये देखिए, तो आदर्शवादी क्या सोचते हैं। देखो, आदर्शवाद की आलोचना करके ही यथार्थवाद थ्योरी आया था। तो मेन बात बताओ। अब इसके बाद देखिए कुछ विचारकों के विचार है ना, कुछ थिंकर से फेमस जिन्होंने विचार दिए, जैसे थुसीडाइड्स हो गया, हॉब्स हो गया, चाणक्य हो गया, मैकियावेली। तो इन सब के थ्योरी सिद्धांत हो गए। तो फर्स्ट हमारा आंसर होगा ये। ठीक है, जिसके अंदर पहले बेसिक बात बताया हमने और उसके बाद हमने थिंकर के व्यूज़ बताए। क्लियर है। अब इसको रखते हैं हम साइड में। सेम यही फॉर्मेट इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी है, मैं बस हिंदी मीडियम में बता रहा हूँ ये आपको। मार्गेंथो का जो यथार्थवादी सिद्धांत है वो बताना है, क्योंकि ये जो थ्योरी जो आपको मैं दिखा रहा हूँ ये मार्गेंथो नामक है पॉलिटिकल थिंकर ने दिया है, इसलिए यहाँ पे हेडिंग में ये लिखा है। अब उसके बाद आपको स्टार्ट करना है मार्गेंथो, इसकी बुक आई थी पॉलिटिक्स अमंग नेशंस। इस बुक के अंदर मार्गेंथो ने बताया था सारी बातें। फिर जैसी कुछ बात खत्म हो जाए लगभग 8 से 9 लाइन के अंदर या 7 लाइन में, तो पैराग्राफ इस तरीके से चेंज कर दूँ। उसके बाद 4-5 लाइन में फिर पैरा बताऊं। उसके बाद मार्गेंथो का मानना था, कुछ इस तरीके से बताते जाओ। एंड उसके बाद हमारी मेन बात आती है, मेन प्रिंसिपल आती है। जैसे कि इस क्वेश्चन के अंदर पॉइंट्स बन सकते हैं, तो हम पॉइंट्स बनाएंगे। इसके 6 प्रिंसिपल हैं। तो देखो, फर्स्ट पॉइंट क्या था, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति मानवीय व्यवहार पर आधारित है। तो इस तरीके से पॉइंट्स बनाओ, उसको डिस्क्राइब करो, पॉइंट्स बनाओ, डिस्क्राइब करो, पॉइंट्स बनाओ, डिस्क्राइब करो। ठीक है, और कोशिश करो दोस्तों हमेशा डायग्राम यूज़ करने की। देखो, जैसे कि मान लो इसने मतलब कि कुछ डिफरेंस बताना हुआ हमें कभी, या कोई भी ऐसा चीज़ हमें शो करना हो, तो उसको हम डायग्राम में यूज़ करके दिखा सकते हैं। इससे हमें सीट्स भी कम भरेगी और हम कम शब्दों में अपना अच्छा आंसर्स भी प्रेजेंट कर पाएंगे। देखो, इस तरीके से ये हो गया। देन उसके बाद पॉइंट्स में आंसर, डायग्राम में थिंकर के व्यूज़, ये सब तो दोस्त आपको बताना है। ये हो गया। अब देखो, अब मैं फिर से एक बार क्वेश्चंस पे आता हूँ आपको समझाने के लिए। देखो, यहाँ पे लिखा था ना आलोचना करनी है। ये देखिए दोस्त, यहाँ पे लिखा है आलोचना करनी थी इसका। अब हमें आलोचना भी करना होगा लास्ट में। ये देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है आलोचना। ये देखिए दोस्त, तो सिंपल यहाँ पे किस किस के द्वारा इसकी आलोचना की गई है, ये रहा। देखो, वैरो वॉशरमैन के द्वारा आलोचना की गई है। यहाँ पे सारे थिंकर्स आ जाएंगे।
ये देखिए दोस्त, सारे थिंकर हैसमैन के द्वारा, ये सब सारे रॉबर्ट टकर के द्वारा, कैनेथ वोल्टेस के द्वारा। कैनेथ वोल्टेस भैया जिन्होंने रियलिज्म का अपोज करके क्रिटिसाइज करके न्यू रियलिज्म की थ्योरी लेकर आए थे ये, तो कैनेथ वोल्टेस के द्वारा। तो ये सारे ये हो गए। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट किया, थिंकर के नाम के साथ साथ हमने चीज़ों को एक्सप्रेस करते चले गए। एंड में क्रिटिसिज्म पूछा भी गया है तो भी लिखना है, नहीं पूछा गया तो भी लिखना है टॉपिक में, ये ध्यान रखना दोस्त, ठीक है। और पूछा गया था तो कंपल्सरी लिखना ही लिखना है। और लास्ट में आपको निष्कर्ष जरूर लिखना है इस तरीके से टॉपिक के बारे में जो भी आपने समझा है। देखो जैसे कि यथार्थवाद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन का मुख्य दृष्टिकोण रहा है, जो शक्ति या राष्ट्रीय हित और राष्ट्रीय सुरक्षा पर बल देता है। तो इस तरीके से आप कुछ भी बता दो इस टॉपिक के बारे में, बट पॉइंट जरूर होना चाहिए। इस तरीके से हमारा आंसर दोस्त एक आंसर तैयार हो जाता है। तो इसी से हम अनुमान लगाते हैं कि एक क्वेश्चन का आंसर मिनिमम आपको देखो 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, 4 पेजेस में दोस्तों आपको आंसर देना है। अगर हम 4 पेजेस को कैलकुलेट करें तो एक ये साइड हो गया आपका फ्रंट साइड, बैक साइड, दोनों को मिलाकर आपके हो गए 8 पेजेस। और ऐसे दोस्त सिंपल कहे तो हम 4 पेजेस के अंदर इन सभी बातों को डीपली मैंने बताया है। एक और सिस्टम पे लेकर आता हूँ मैं आपको, ये देखिए दोस्त, इन सभी बातों को डीपली मैंने बताया अपनी इस वाले वीडियो के अंदर। ये देखिए ऐसे लिखो आंसर्स, टीचर्स भी दीवाना हो जाएगा। इस वाले वीडियो में मैंने बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया हुआ है। बस इस वीडियो को सेकंड पार्ट में लेकर आया ताकि मैं आपको एक प्रैक्टिकली दिखा सकूं। अब देखिए दोस्त कैसे मैंने इसमें क्या बताया आपको, देखो मैंने इसमें भी आपको यही बताया है कि पहले इंट्रोडक्शन लिखो कि अबाउट दी आंसर्स, जो आप आंसर्स बताने जा रहे हो, उसके बाद कुछ कोटेशन के साथ, कुछ फैक्ट्स के साथ अपने आंसर्स को थोड़ा प्रेजेंट करने की कोशिश करो। देन आपको एक्सप्लेन करना है टू द पैराग्राफ के अंदर। अगर पॉइंट्स बन सकते हैं तो पॉइंट्स बनाना है और डायग्राम को यूज़ करना है। साथ ही आपको टेबल्स या कोई मतलब कि कोई हम इस तरीके से शो करें ताकि आंसर्स बड़ा ना होकर छोटा ही हो जाए। कुछ बच्चे सोचते हैं कि सीट भरने से मार्क्स मिल जाएंगे, सीट भरने के नहीं मिलते, जो आपने कंटेंट लिखा है उसके अंदर उसके मार्क्स हमें मिलते हैं। देन टॉपिक को एनालाइज करना है, लास्ट में एवोल्यूशन और कंक्लूजन देना है। तो ये दोस्तों एक लिखने का पूरा फॉर्मेट होता है, चाहे हिंदी मीडियम में हो आप या इंग्लिश मीडियम में हो। इस वीडियो के अंदर जो मैंने आपको ये दिखाया है क्वेश्चन का फॉर्मेट, कोशिश करना है दोस्तों इस तरीके से लिखने की। क्या होता है कि पहला आंसर हमारा बहुत अच्छे से होता है, लेकिन आगे के जो भी आंसर्स हम लिखने जा रहे होते हैं उनका राइटिंग हमारा खराब हो जाता है, क्योंकि टाइम बहुत कम बचता है। हम जल्दी जल्दी लिखने के चक्कर में राइटिंग खराब कर देते हैं। कोशिश करो कि कम ही लिखना है, 4 पेज नहीं हो रहा तब 3 पेज ही लिख दो, लेकिन राइटिंग थोड़ा मेंटेन करो ताकि पढ़ने वालों को समझ में आए। आप इतना भी खूबसूरत राइटिंग नहीं लिखना, बट पढ़ने वालों को समझ में आ जाए। दोस्त इस तरीके से आपको प्रेजेंट करना है। और कोशिश ये भी रखना हमेशा कि जो भी थिंकर के नाम से उनको एक पर्टिकुलर टॉपिक का नाम आप अलग से एक पेज पे उतार लो कि उनकी बुक क्या रही है और किस सन में आई है, ताकि उन चीज़ों को आप बार बार रिपीट कर लो और ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन हमें वो याद रहे, देन हम उसको लिख पाए। क्योंकि मार्क्स सिंपल बता रहा हूँ दोस्त, इन्हीं चीज़ों के मार्क्स मिलते हैं। बाकी आप कितना भी अंडरवंड लिख लो इसमें कोई मार्क्स नहीं मिलते उसके, ठीक है दोस्त। चलिए बाकी आप जो हमारे नोट्स होते हैं वो इसी सेम फॉर्मेट में बनाए जाते हैं, तो आप नोट्स ले सकते हो। MA के, BA के सारे नोट्स के लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे आप कमेंट बॉक्स में बताना। अगर यूज़फुल लगी हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर करना, नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।